मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं न कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग होस्टिंजर में जाते हैं, जो हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि होस्टिंजर में हमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप होस्टिंजर में आओगे तो एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट अ वेबसाइट अप टू 75% ऑफ ये लोग देते हैं। अगर हम यहाँ पर आते हैं, इनके प्लान पर प्रेफर करते हैं, तो आपने देखा यहाँ पर इनका एक प्रीमियम प्लान है जो कि शेयर्ड सर्वर है। सिंपल सी बात है, ये शेयर्ड सर्वर है। और यहाँ पर भी जो आपको मिल रहा है ये भी शेयर्ड सर्वर है, और एक क्लाउड स्टार्टअप, ये सारे शेयर्ड सर्वर हैं। अगर आप सर्विसेज में जाओगे तो यहाँ पर आपको ना वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, एजेंसी होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, N8N वीपीएस होस्टिंग, इस तरीके से बहुत सारी टाइप ऑफ होस्टिंग है जो अलग अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। जैसे वेब होस्टिंग नॉर्मल हम जब शुरुआत करते हैं तो हम वेब होस्टिंग यानी शेयर्ड सर्वर से करते हैं। अगर हमें आगे चल करके अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा फास्ट करना है, बिजनेस लेवल पर लाना है, तो हम क्लाउड होस्टिंग प्रेफर करते हैं। एजेंसी होस्टिंग का मतलब आपने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और आपको बाकी लोगों को सर्वर रीसेल करना है। जैसे मैंने एजेंसी होस्टिंग ले ली और मैं क्या करूं कि आप मेरे से होस्टिंग बाई करो, डायरेक्ट होस्टिंगर से नहीं, मेरे से बाई कर लो। एजेंसी होस्टिंग ले सकते हैं। वीपीएस का मतलब आपको एक प्राइवेट सर्वर पूरा मिल जाएगा जिसमें आप अपने हिसाब से रैम सेलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से स्टोरेज और बाकी की रिसोर्सेस आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और N8N वीपीएस का ही एक एडवांस वर्जन है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और ये ओपन सोर्स भी है वर्कफ्लो और ऑटोमेशन बनाने के लिए। जो आप पैबली, ज़ेपियर ये सब चीज़ें सुनते हो ना, ये N8N वीपीएस सर्वर्स पे ही ये सारी चीज़ें चलती हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पर वर्कफ्लो और ऑटोमेशन बनाना बहुत ईज़ी होता है। डन। तो ये है आपका मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। ये भी आप ले सकते हो, जो कि सबसे ईज़ी है क्योंकि ये वर्डप्रेस के लिए ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ करके दी जाती है। तो ये हो गया हमारा। अब अगर हम आते हैं यहाँ पर प्लान्स में, तो आप देखोगे कि इनके प्लान में ना बहुत सारे टेक्निकल टर्म हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि ये एक सर्वर है जिसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें आप अप टू 50 वेबसाइट्स तक होस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप ये सर्वर बाई करोगे तो आप अपनी 50 वेबसाइट इसमें बना सकते हो। 50 वेबसाइट का मतलब ये है कि डोमेन आपको अलग से बाई करना पड़ेगा। 50 डोमेन तो आपको अलग से ले, अच्छा डोमेन अलग से बाई करना पड़ता है एंड स्टोरेज अलग से बाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हम परचेज करते हैं वो हम परचेज करते हैं नंबर ऑफ वेबसाइट की, कितनी वेबसाइट हम आपके सर्वर में डाल सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि आप हमारे सर्वर में 50 वेबसाइट डाल सकते हो, बशर्ते आपको डोमेन अलग से लेना पड़ेगा। मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस का मतलब आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सारे प्री बिल्ड चीजें दी गई हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें नहीं भी पता है तो भी आप काम कर सकते हो। 7 दिन का आपको फ्री ट्राई मिलता है एंड 50 GB का NVMe स्टोरेज मिलता है, जो कि आज की डेट में सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज है। जैसे पहले हमारी हार्ड डिस्क आती थी, फिर हमारी SSD आई, उसके बाद में अभी लेटेस्ट जो आपका NVMe चल रहा है ये सबसे फास्ट है। तो 50 GB का स्टोरेज मिलता है, मतलब आपको 50 GB का ऑनलाइन स्टोरेज मिल गया जिसमें आप अपनी 50 वेबसाइट तक डाल सकते हो। अगर आपने 2 वेबसाइट में ही 50 GB का डेटा फिल कर दिया तो मतलब और वेबसाइट आप नहीं डाल सकते हो। होस्टिंजर वेबसाइट बिल्डर मिलता है, जैसे हमारा वर्डप्रेस एक वेबसाइट बिल्डर है, उसी तरीके से होस्टिंजर भी अपना एक वेबसाइट बिल्डर देता है, और आप इनके भी वेबसाइट बिल्डर से वेबसाइट बना सकते हो। बट हम लोग वर्डप्रेस यूज करेंगे क्योंकि वर्डप्रेस से पावरफुल अभी तक तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। और जितनी भी फनल्स हम लोग क्रिएट करेंगे आगे चल करके, जितने भी पेजेस बनाएंगे, जितनी भी वेबसाइट बनाएंगे, सब कुछ हम वर्डप्रेस पे ही बनाएंगे, क्योंकि वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन हैं, और आपकी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती हैं। अगर आप किसी फनल बिल्डर को बाई करते हो तो वहाँ पर कई बार आपकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती हैं, उन्हीं के फीचर पर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक, जब आप ये वाली होस्टिंग लेते हो ना, तो आपको एक फ्री में डोमेन भी मिलता है जो कि लगभग $9-10 का होता है। अच्छा, जो डोमेन होता है आज की डेट में ना, लोग डोमेन का बिजनेस भी करते हैं। डोमेन का बिजनेस ऐसे होता है कि आपने क्या किया ना, कि बहुत सारे आपको लगता है कि ये डोमेन आगे चल करके बहुत ज़्यादा लोग बाई कर सकते हैं, तो उस डोमेन को अगर आप पहले ही बाई करके रख लेते हो तो बाद में आप उसका मनचाहा कीमत ले सकते हो। अगर मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है,
ठीक है। अगर उस मान लो jio.com अगर किसी ने पहले से यूजर ने ले रखा होगा और बाद में जियो ने सोचा कि नहीं मेरे को ये डोमेन चाहिए, तो वो फिर जिसके पास वो डोमेन होगा उससे उसने बाई करना पड़ेगा। तो मैं कई बार अपनी मर्जी से डोमेन की क्रेडिबिलिटी, डोमेन कितना अच्छा है, डोमेन कितना इजी है, कितना शॉर्ट है, इन सारी बातों से पता चलता है कि वो डोमेन की क्या कीमत है और आप अपने डोमेन को रीसेल पे लगा सकते हो। जैसे आजकल हम फ्लैट और हाउस को रीसेल करते हैं, उसी तरीके से गोडैडी और बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो आपको इसकी सुविधा देते हैं कि आप डोमेन का बिजनेस कर सकते हो। मतलब बहुत सारे डोमेन आप बाई करो और उनको आप रीसेलिंग पे लगा दो। कोई भी पर्सन आकर के अगर वो लेना चाहेगा तो आप जो रेट डालोगे उस रेट में उसको बुक कर सकता है। देन फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन का ऑप्शन है। मतलब अगर आपकी वेबसाइट कहीं और दूसरी जगह पर बनी पड़ी है और आप इसमें लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो। 5 ईमेल बॉक्स पर वेबसाइट मिलते हैं। मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली जब अपना ईमेल बनाते हैं तो हम जीमेल पर बनाते हैं, याहू मेल पर बनाते हैं। बट अगर आपको अपना एक प्रोफेशनल ईमेल चाहिए, जैसे हमें चाहिए ravi@pretutorials.com एक मेल आईडी है, वो मेल चाहिए, तो इस तरीके की प्रोफेशनल ईमेल बनाने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है गूगल वर्कस्पेस को या फिर जहां से भी आप बाई करोगे। बट होस्टिंजर हमको 5 मेल बॉक्स पर वेबसाइट फ्री देता है। हर वेबसाइट के लिए 5 ईमेल आप फ्री में बना सकते हो फॉर 1 ईयर और अनलिमिटेड फ्री SSL मिलता है। मतलब कि आप अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी जो HTTPS है उसको आप फ्री में लगा सकते हो अनलिमिटेड। डेली बैकअप आपको मिलता है। यहाँ पर आप देखो तो आपको वीकली बैकअप मिलता है। बैकअप का मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट किसी भी रीजन से कोई मालवेयर आ गया, कुछ भी हो गया, क्रैश हो गई, तो आप ना उसका बैकअप आपके पास पड़ा है, आप उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हो। उसके बाद में आपको बेसिक कॉमर्स मिलता है और फ्री CDN मिलता है। तो व्हाट इज CDN? तो CDN का मतलब ऐसे समझो कि वो एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है जो कि आपके वेबसाइट की स्पीड को बढ़ा देता है। जैसे मान लो कि आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है तो आपके लिए ना एक हाईवे बना दिया गया। उस हाईवे पर आपको टैक्स देना पड़ेगा और आपके लिए एक अलग रास्ता है। इस रास्ते से जाओगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, बाकी रास्तों से जाओगे तो आप देर में पहुंचोगे। तो CDN का काम भी सेम यही होता है कि आपको एक प्राइवेट अलग से रास्ता दे दिया जाता है। ऐसे समझो, आप समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, टेक्निकलिटीज में जाओगे तो बहुत डीप है CDN, बट ऐसे समझो कि एक प्राइवेट रास्ता आपको दे दिया गया जिससे आपकी डेटा जाएगा और ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो जाएगी। सिंपल, जैसे आपको लखनऊ से दिल्ली जाना, अगर आप हाईवे से जाओगे तो आपको टोल प्लाजा जरूर देना पड़ेगा, बट आप जल्दी पहुंच जाओगे। अगर आप और बाकी रास्तों से जाओगे तो आप लेट में पहुंचोगे। वही काम आपके CDN का होता है। ये क्या काम करता है? आपकी वेबसाइट का जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको कम कर देता है। अब यहाँ पर आपका, अच्छा, ये काम सिर्फ मिली सेकंड्स का होता है, बहुत शॉर्ट, ठीक है। तो फ्री CDN आपको मिलता है। देन डेडिकेटेड IP एड्रेस मिलता है। मतलब ये IP एड्रेस फिक्स होता है, आपका होता है। इस IP एड्रेस से कोई और की वेबसाइट इस पर नहीं होती है। प्रायोरिटी सपोर्ट मिलता है एंड मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, जिसमें आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का फीचर मिलता है, गूगल इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिलता है, प्री बिल्ड बहुत सारे टेम्पलेट मिलते हैं। मतलब वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी फीचर्स होते हैं वो मिलते हैं, जो कि हम वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे तो और ज़्यादा समझेंगे। होस्टिंजर वेबसाइट बिल्डर मिलता है जो कि आपको यूज नहीं करना है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हमें चाहिए? सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको क्या मिलता है? इनहांस्ड DDoS प्रोटेक्शन मिलता है। तो DDoS प्रोटेक्शन क्या होता है ना, समझते हैं इसका काम क्या होता है। कि DDoS प्रोटेक्शन में कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई फेक ट्रैफिक भेज रहा है, फेक ट्रैफिक, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है। अब फेक ट्रैफिक का मतलब ऐसे समझो कि जैसे जब तक ये सिक्योरिटी नहीं थी तो क्या करते थे हैकर्स लोग, कि मान लो मैंने प्री ट्यूटोरियल वेबसाइट बनाई तो हमारी वेबसाइट पर ना फर्जी का ट्रैफिक भेज देते थे। लाख लोग भेज दिए कि आपकी वेबसाइट पर लाइव है, तो हमारे रिसोर्सेस डाउन हो जाते थे और हमारी वेबसाइट क्रैश कर जाती थी। ठीक, इस चीज को सिक्योर करने के लिए हम लोग इनहांस्ड DDoS प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। देन आपको मालवेयर स्कैनर मिलता है, रिमूवर नहीं स्कैनर, जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि आपके जो वेबसाइट है, जो आपकी फाइल्स है, उसमें कोई मालवेयर तो नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता लगता है तो आपको उसको मैन्युअली रिमूव करना पड़ता है, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज, एजेंसीज हैं जिनको हायर करके आप अपने मालवेयर को रिमूव करवा सकते हो। देन आपको फ्री डोमेन मिलता है एंड साथ ही साथ हु इज प्राइवेसी मिलती है। तो व्हाट इज हु इज प्राइवेसी? अगर कोई पर्सन डोमेन बाई करता है, आप डोमेन बाई करते हो,
तो आपकी डिटेल्स पूरी पब्लिक होती हैं। मतलब आपका डोमेन नेम और वो डोमेन किसने बाई किया है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, एक एक इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है कि ये डोमेन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, कोई भी पता लगा सकता है। तो अगर आपको हु इज प्राइवेसी लेनी है, जो कि आपको डोमेन या फिर आपका होस्टिंग प्रोवाइडर देता है या कई बार आपको अलग से बाई करता है, तो ये क्या कहते हैं कि अगर आप हु इज प्राइवेसी ले लेते हो तो हम आपका डेटा रिवील पब्लिकली नहीं होने देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीजें पता लगानी है तो आप इजिली आराम से पता लगा सकते हो। जैसे आप यहाँ पर सिंपल करोगे हु इज नेट, है ना, तो आपको ना बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी whois.net, और यहाँ पर ना आप किसी भी वेबसाइट का, जैसे हम नारायण आईटी का कॉपी करते हैं और यहाँ पर आ करके ना डोमेन या फिर आईपी एड्रेस को जा करके आप यहाँ पर पेस्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये डोमेन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। वैसे मेरा डोमेन जो है ना, मेरे डोमेन में तो प्राइवेसी लगी है तो शायद नहीं होगा, बट यहाँ पर आप देखो कि आपको जो दिखा रहा है ना रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट, ये सब गोडैडी या फिर ऐसा डमी दिखा रहा है ना। बट अगर हमने प्राइवेसी ना ले रखी होती तो यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी, मेरा फोन नंबर, कंट्री एड्रेस और सारी डिटेल्स मेरी दिख जाती हैं। और कोई भी और ये डेटा बहुत मार्केट में बिकता है, मतलब वेबसाइट ऑनर्स का डेटा तक बिकता है मार्केट में, ठीक है, बल्क में, बहुत सस्ते सस्ते रेट में बिकता है। तो इससे कोई भी आपका डेटा चुरा सकता है और आपको बाद में वो कुछ भी कर सकता है, मतलब लीगल या इलीगल, है ना। तो ये सिक्योरिटी आपको फ्री में मिलती है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल मिलती है जो कि आपके वेब एप्लीकेशन को सुरक्षा प्रोवाइड करती है। क्लाउड फ्लेयर प्रोटेक्शन मिलता है फॉर योर नेम सर्वर। तो क्लाउड फ्लेयर प्रोटेक्शन क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम क्लाउड फ्लेयर को सेटअप करेंगे। और आपको सिक्योर एक्सेस मैनेजर मिलता है, ये हो गया हमारा सिक्योरिटी फीचर्स। देन उसके बाद में सर्विस और सपोर्ट से रिलेटेड आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है। 99.9% अप टाइम गारंटी है, मतलब इनका सर्वर लाइव रहता है। ग्लोबल इनके डेटा सेंटर्स हैं। डेटा सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा सेंटर का मतलब कि आपकी वेबसाइट कहां पर है। तो जैसे अगर हम होस्टिंजर की होस्टिंग लेते हैं तो आपको इंडिया का ही सर्वर मिल जाता है। मतलब इंडिया में अगर आपको मुंबई का सर्वर मिल गया जो कि आपके सबसे नजदीक है, तो फिर आपकी वेबसाइट फास्ट होगी। अगर सोचो यही सर्वर यूएस में या फिर किसी दूसरी कंट्री में होगा तो आपका डेटा रिक्वेस्ट कहां से आएगी, बाहर कंट्री से आएगी, तो आपका डेटा आने में टाइम लगेगा। हालांकि ये टाइम मिली सेकेंड्स का होता है, बट जैसे मैंने बताया ये बहुत मैटर करता है वेबसाइट ऑनर्स के लिए। तो अगर आपका डेटा सेंटर ग्लोबल डेटा सेंटर है, मतलब आप अपने नजदीकी डेटा सेंटर चूज कर सकते हो। और होस्टिंजर से जब आप होस्टिंग बाई करने जाते हो तो आप डेटा सेंटर भी सेलेक्ट कर सकते हो आपको कहाँ का लेना है। एंड आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी एंड 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है। टेक्निकल डिटेल की अगर आप बात करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको लगभग 6 लाख फाइल्स एंड डायरेक्टरीज मिलती हैं। यानी कि जो आपने पूरा सर्वर बाई करा है ना 550 जीबी का, इस 50 जीबी में आप 6 लाख फाइल तक स्टोर कर सकते हो। फोटोज, इमेजेस, छोटी छोटी फाइल्स जो भी हैं, टोटल 6 लाख फाइल स्टोर कर सकते हो। 60 PHP वर्कर्स इसमें यूज कर सकते हो। ये टेक्निकल टर्म है, आपको जानने समझने की वैसे कोई जरूरत है नहीं। 1 लाख मंथली विजिट लगभग आपकी वेबसाइट पर आएंगे तो आपकी वेबसाइट ठीक ठाक चलेगी। इससे ज्यादा आएंगे तो आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी। 100 सब डोमेन आप बना सकते हो। तो व्हाट आर सब डोमेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक डोमेन आप बाई करते हो, जैसे हमने बाई करा pretutorials.com, तो आप अपने डोमेन में मल्टीपल सब डोमेन बना सकते हो। जैसे यहाँ पर होस्टिंजर हमको देता है कि आप ना 100 सब डोमेन बना सकते हो। तो सब डोमेन क्या होता है कि मान लो कि आपको 5 वेबसाइट बनानी है, बट आपके पास डोमेन एक ही है, तो आप क्या कर सकते हो, एक सब डोमेन बना सकते हो। तो सब डोमेन में आप दूसरी वेबसाइट डाल सकते हो। बात समझ में आई सबको। तो सब डोमेन में ऐसे होगा, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, जैसे हमारी एक वेबसाइट है, लाइव एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे एक हमारी वेबसाइट है narayanit.com, ठीक। तो ये एक वेबसाइट है। उसके बाद एक दूसरी वेबसाइट है जो कि हमको नारायण आईटी डोमेन पर ही होस्ट करना है किसी रीजन से। तो हमने क्या करा, अब यहाँ पर तो ऑलरेडी एक वेबसाइट बननी पड़ी है, तो हमने क्या किया, एक सब डोमेन बना दिया wa.narayanit.com। तो ये WA नाम से हमने एक सब डोमेन बना दिया, मतलब उसी का एक छोटा सा पार्ट बना दिया, और यहां से कोई बंदा जाकर के इस दूसरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, एंड सो ऑन। आप इसी तरीके से मल्टीपल वेबसाइट मल्टीपल सब डोमेन्स पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक। तो 100 सब डोमेन। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज है,
हमारे वेबसाइट में अभी हम आगे चल करके बात करेंगे डेटाबेस की। तो यहाँ पर आपको 75 MySQL मैक्स यूजर कनेक्शन मिलते हैं, यानी कि आप 75 यूजर बना सकते हो डेटाबेस के। अब ये डेटाबेस क्या होता है अभी आगे आने वाले टाइम पर हम बात करेंगे। 300 डेटाबेस आप टोटल बना सकते हो। आपको इसमें GIT गिट एक्सेस मिलता है। अब एक गिट एक्सेस अगेन टेक्निकल है, डेवलपर्स को जरूरत पड़ती है, तो आपको जरूरत है नहीं। मल्टीपल PHP के वर्जन्स मिलते हैं, SSH का एक्सेस मिलता है, ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। DNS मैनेजमेंट, बट इसमें कई सारी चीजों को हम यूज करेंगे आने वाले टाइम में। कई बार हम SSH को यूज करते हैं, ये जो हमारी स्क्रिप्ट चल रही है ना, मतलब ये वाली, तो हम लोग SSH से ही पूरा इंस्टॉलेशन करते हैं। फिर DNS मैनेजमेंट होता है, तो DNS के बारे में हम अभी जब रियल टाइम पर वो चीज हम कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो बताएंगे ये DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। अनलिमिटेड FTP अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की आपको अपनी वेबसाइट पर काम करना है, तो बार बार आपको अपनी होस्टिंग ना लॉग इन करनी पड़े, तो हम अपने सिस्टम में काम करके डायरेक्ट उसको लाइव कर सकते हैं अपने डेटा को, है ना। क्योंकि जो डेवलपर्स होते हैं ना, तो वो कोडिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे हमने एक सिंपल सा भी डाला था 2-4 दिन पहले, Notepad++। तो Notepad++ पर आप काम कर रहे हो, डायरेक्ट आपके वेबसाइट में चीजें बदल जाएं, तो उसके लिए हमें FTP कनेक्शन करना पड़ता है। FTP आप कनेक्ट करो, चेंज आप अपने सिस्टम पे करोगे और चेंज आपकी वेबसाइट में हो जाएगा, ठीक है। देन अनलिमिटेड क्रॉन जॉब आप चला सकते हो। ये टर्म टेक्निकल जितने भी है ना, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम यूज करेंगे। तो क्रॉन जॉब का काम क्या होता है, मैं एक सिंपल टर्म्स में बताऊं आपको। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप लोग जब हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करते हो या EMI बुक करते हो, तो आपकी जब फीस सबमिट होनी होती है, तो आपको 2 दिन पहले ऑटोमेटिक मेल आता है। तो ऑटोमेटिक मेल वो कैसे आता है, ये हमारा क्रॉन जॉब का काम है। हमने क्रॉन जॉब लगा रखा है कि तुम्हारा काम है टाइम टू टाइम ये बात चेक करना कि किसकी ड्यू डेट आने वाली है, या कौन पर्सन है जो ओवर ड्यू हो चुका है, ठीक है। तो वो क्रॉन जॉब का काम है, वो अपने आप बार बार चलता रहता है रिपीटेडली, और वो ये चीज चेक करता रहता है, और उस हिसाब से फिर आप अपने एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो कि आपको मेल भेजना है, कॉल करना है, रिमाइंडर्स भेजना है, एंड वॉट। उसके बाद कैश मैनेजर मिलता है। तो कैश इज अ वेरी स्मॉल स्टोरेज, जो कि नॉर्मली मान लो कि हमने एक वेबसाइट खोली, तो क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट जैसे ही हमने ओपन करी, तो पहली बार आपने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो थोड़ा टाइम लेता है, मतलब 5 सेकंड शायद ले ले, 10 सेकंड ले ले, या 30 सेकंड ले ले। लेकिन जब आप सेम वेबसाइट को आफ्टर 1 डेज, 2 डेज या 3 डेज के बाद ओपन करते हो, तो आपने देखा कि वो वेबसाइट विद इन अ सेकंड ओपन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस वेबसाइट के कैश ऑलरेडी मेरे ब्राउजर में, मेरे सिस्टम में स्टोर हो चुके हैं। मतलब ये कि मान लो ये वेबसाइट मैंने ओपन करी, तो इस वेबसाइट का पूरा एक पेज की एक कॉपी मेरे ब्राउजर में स्टोर हो जाती है, ऐसे समझो, ठीक है। और जब हम दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं तो वही कॉपी तुरंत ओपन हो जाती है। सर्वर से डेटा हमें लाने की जरूरत नहीं है, वही कॉपी ओपन हो जाती है। सर्वर से बाद में मैचिंग होती है कि हाँ सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये होता है कैश मैनेजर, मतलब कैश को हम मैनेज, आप कैश को डिलीट कर सकते हो। पावरफुल आपको कंट्रोल पैनल मिलता है। तो व्हाट इज कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल जैसे हमने सुना होगा नाम, या नहीं सुना है तो आज सुन लेते हैं। C पैनल, H पैनल, AA पैनल, ऐसे बहुत सारे पैनल होते हैं। तो पैनल के थ्रू हम बाकी सारे काम करते हैं। तो पैनल ऐसा समझो कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा iOS होता है, तो iOS में चीजें अलग तरीके से दिखती हैं, फोन कॉल का ऑप्शन अलग है, सब चीजें थोड़ा अलग दिखती हैं, है ना। एंड्रॉयड में अलग तरीके से चीजें दिखती हैं। लैपटॉप में अगर आप देखो तो विंडोज में अलग तरीके से दिखती हैं, मैक ओएस में अलग तरीके से दिखती हैं, आपके पास अगर क्रोम ओएस है तो अलग तरीके से दिखती हैं, लाइनक्स है तो अलग तरीके से। लेकिन काम तो सब में एक ही हो रहा है ना, बट चीजें अलग अलग दिखती हैं, और सबका अलग अलग एक इंटरफेस है कनेक्शन का, यूज करने का। तो उसी तरीके से आपको ना यहाँ पर पावरफुल कंट्रोल पैनल दिया जाता है। तो ज्यादातर जो मोस्ट पॉपुलर हैं, अगर आप होस्टिंजर यूज करते हो तो हमको होस्टिंजर H पैनल देता है अपने काम को करने के लिए, उसी तरीके से C पैनल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है जैसे GoDaddy वगैरह आप यूज करते हो तो आपको C पैनल मिलता है, एंड अदर आपको बहुत सारे पैनल हैं जो आप बाई कर सकते हो, ठीक है। बट ये सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्वर्स हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। अब हम जब लाइव और प्रैक्टिकल इन सारी चीजों पर काम करना शुरू करेंगे तो हमें और ज्यादा डीप क्लैरिटी आती चली जाएगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है ना, एक काम करना है, या तो हम अपने सिस्टम को
बना दें सर्वर, ठीक, या फिर हम ऑनलाइन सर्वर को रेंट पे लें, तभी हम वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। अदरवाइज फिर कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों ऑप्शन हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अगर आपको होस्टिंजर लेना है तो आप सिंपली होस्टिंजर की वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। अगर आपको अपने सिस्टम को सर्वर बनाना है तो आप गूगल पे सर्च करिएगा जैम्प। ठीक है, तो ये XAMPP जैम्प नाम का एक वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाना तो यहाँ पर आपको जैम्प फॉर विंडोज, लाइनक्स एंड मैकओएस के लिए है। तो जैम्प फॉर ज्यादातर हम लोग विंडोज यूज करते हैं, तो जैसे ही विंडोज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैम्प डाउनलोड सक्सेस होने लगा, देखो, है ना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास zamp.exe डाउनलोड हो रहा है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पर्सनल कंप्यूटर को, क्लाइंट सिस्टम को सर्वर में कन्वर्ट करने का काम करता है। और आप लोकल सर्वर और लाइव सर्वर, दो तरह के सर्वर होते हैं। लोकल सर्वर का मतलब आप ही का कंप्यूटर है, आप ही का सर्वर है, और लाइव सर्वर जो होता है वो क्या होता है, लाइव होता है, मतलब उसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो हम लोकल सर्वर पर ज्यादातर जब काम करते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, तो हम ये सारे काम को लोकल सर्वर पर ही करते हैं, और फिर बाद में लोकल सर्वर पर बनी वेबसाइट को हम लाइव सर्वर पर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, अभी यहाँ तक आई होप कि आपको डोमेन, होस्टिंग, सर्वर, इंटरनेट, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं सबको। तो कल हम क्या करेंगे, दो काम करेंगे कल। एक तो हम अपने लैपटॉप को सर्वर बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट का काम है ये करने के लिए। ये आप जैम्प इंस्टॉल करो और इंस्टॉल करते ही आपका कंप्यूटर सर्वर बन गया। ठीक, तो कल जिनके पास अपना डोमेन होस्टिंग नहीं है उनको मैं उस पर काम करना बता दूंगा। बाकी आपको डोमेन और होस्टिंग आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा। तो आप अपना डोमेन होस्टिंग लेकर के लाइव सर्वर पर काम करेगा, क्योंकि लाइव सर्वर में ना प्रॉब्लम्स बहुत कम आती हैं और रियल टाइम पर हम चीजें चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। लोकल सर्वर पे कई बार काम करने पे हम रियल टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं, है ना। सो दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। कल हम लोग आगे का काम करेंगे, है ना। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा।